वेलकम टू विजन जीएस। आज हम चर्चा करेंगे आर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। ये दोनों देश क्यों आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों देश के लड़ने से उनके देश में तो नुकसान हो ही रहा है और साथ ही साथ इसका पूरे विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का रिएक्शन क्या है उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके, उसका स्टैंड क्या है भारत का, और भी कंट्रीज़ का स्टैंड क्या है ये दोनों देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। तो आज हम जानेंगे आर्मेनिया अज़रबैजान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है। जैसा कि हम थोड़ा बहुत यहाँ पे मैप ड्रॉ करने का कोशिश किए होंगे। आई होप उतना अच्छा मैपिंग नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश किए हैं समझने का, आप लोग प्रयास कीजिएगा। जैसा कि हम लोग ये मैप में देख रहे हैं, इस तरफ अज़रबैजान है आपका जो कंट्री है, और एक तरफ आर्मेनिया है। आर्मेनिया दैट इज़ लेफ्ट साइड एंड राइट साइड अज़रबैजान है। तो अज़रबैजान के बीच में एक जो जगह है, जो हम यहाँ पे शेडेड जो रीजन है आपका, यही डिस्प्यूटेड एरिया है। इसी को लेके दोनों देश के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मतलब अभी तक एग्जैक्ट डाटा तो नहीं आया, लेकिन बहुत लोग मारे जा चुके हैं दोनों तरफ बहुत ज़्यादा सिविलियंस मारे जा चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल्स पे बम्बार्डिंग किया जा रहा है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हताहत हुआ है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ है। तो ये जो रीज़न है हमारा नागोर्नो कराबाख, ये जो पहाड़ी इलाका है दोनों देशों के बीच में, जिसका नाम है नागोर्नो कराबाख, जिसके कारण दोनों देश के बीच में लड़ाई हो रहा है। अब इस एरिया को लेके, जैसे भारत के अगर हम लोग एग्जांपल लें तो कश्मीर को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लड़ाई होता है, तो ठीक उसी तरीके का है कि आर्मेनिया और अज़रबैजान में भी नागोर्नो कराबाख को लेके लड़ाई हो रहा है। और ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रहा है, मतलब आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार से ही चल रहा है। कभी ये नागोर्नो कराबाख अज़रबैजान का पार्ट हो जाता है, कभी आर्मेनिया उस पर कब्जा कर लेता है, कभी अज़रबैजान, कभी आर्मेनिया, तो बदलते रहता है सबका। मतलब कुछ दिन बाद एक दूसरे कंट्री अपना एक्सचेंज करते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये जो क्षेत्र है अज़रबैजान के रीजन में है और उसके कंट्रोल में भी है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं नागोर्नो कराबाख। अब दिक्कत यहाँ पे ये चीज़ है, समझने वाला जो पॉइंट है कि जो ये नागोर्नो कराबाख है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, जो लोग रहने वाले हैं, वो आर्मेनिया के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। आर्मेनिया जो एथनिसिटी है, एथनिक ग्रुप्स के लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन आर्मेनिया के लोग रहते हैं यहाँ पे। आर्मेनिया जो एथनिक ग्रुप्स, वहाँ पे जो क्रिश्चियन जो लोग रहते हैं, वही लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कंट्रोल किसका है? अज़रबैजान का है उस पर। तो आर्मेनिया के लोग अब यहाँ डिस्प्यूट हो रहा है इसी के कारण। आर्मेनिया अब चाह रहा है कि हम कब्जा करें, अज़रबैजान वो चाहता है कि हम कब्जा करें। तो दोनों देश के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब बम्बार्डिंग ये सब हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसा हम लिखे भी हैं, नागोर्नो कराबाख द सेंटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज लोकेटेड बिटवीन अज़रबैजान बट इज़ पॉपुलेटेड मोस्टली बाय दोज आर्मेनियन एथनिसिटी। जो वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो आर्मेनियन एथनिसिटी के लोग रहते हैं, एंड डेट इज़ मोस्टली क्रिश्चियन। और कंपेयर टू द शिया मुस्लिम मेजॉरिटी अज़रबैजान का जो पॉपुलेशन है वो शिया मुस्लिम वहाँ पे ज़्यादा वो मेजॉरिटी में है। तो इस तरह से ये क्षेत्र आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट का है। अब 1990, और ये दोनों, सबसे मज़ेदार बात है कि दोनों सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो आफ्टर द 1991 जब कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन हुआ, तो कोलैप्स के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे रेफरेंडम के अनुसार बोला जाता है कि आर्मेनिया में का ये पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे जब रेफरेंडम हुआ होगा तो वहाँ के लोग जब तो आर्मेनिया को सपोर्ट किए होंगे कि हम लोग आर्मेनिया में रहना चाहते हैं। लेकिन यूएन के एक रेगुलेशन के हिसाब से इस पे कब्जा जो है अज़रबैजान का है। तो हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट अबाउट 3 डिकेड्स का कॉन्फ्लिक्ट है, 30 साल से लड़ाई चल रहा है। और इधर फिर हाल फिलहाल में 1-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा ये तेज हो गया है आपका। अब यहाँ पे दिक्कत है कि बहुत सारे कंट्रीज इसको और इस मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। जैसे टर्की आपका है, अब टर्की जानबूझ के है यहाँ आर्मेनिया के पास में, लेकिन ये सपोर्ट कर रहा है अज़रबैजान को। अब क्यों कर रहा है, इसका रीज़न क्या है? टर्की से और एक चीज़ और यहाँ पे हम लोग को समझने का वो जो चीज़ है
कि जब कोलैप्स हुआ यूएसएसआर का, यूनियन सोवियत यूनियन का, तो इसके बाद से रसिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस है सबका। तो उसके बाद अजरबैजान जब अलग हुआ तो ये अपना खुद का बहुत सारा गैस का, ऑयल पेट्रोलियम में सबका पाइपलाइन बिछाया है और वो एक्सपोर्ट करता है। और वो सारा जो गैस पाइपलाइन है सब जो एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज़ को करता है। तो यूरोपियन, टर्की वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यूरोपियन कंट्रीज़ का, तो टर्की को भी सप्लाई करता है, इसी के लिए इसका संबंध ज़्यादा बढ़िया है। तो रीज़न यहाँ पे अब डिस्प्यूट का लोग इसे समस्या क्यों मान रहे हैं, क्योंकि ये जो रीज़न है आपका एनर्जी कॉरिडोर है, आपका नेटवर्क ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, कि अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा अजरबैजान यूरोपियन कंट्रीज़ को तेल सप्लाई करने के लिए गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है। कौन? अजरबैजान। किसको सप्लाई करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए? यूरोपियन कंट्रीज़ को। और वो सारा जो गैस पाइपलाइन जो गया है वो सब यही रीजन से गया हुआ है। तो इस तरह से एनर्जी कॉरिडोर है हमारा, ये वाला जो रीजन है, ये एनर्जी, यहीं से सारा गैस पाइपलाइन हो गया है यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो अब एनर्जी कॉरिडोर, अब लड़ाई के चक्कर में अगर एक दो बम भी गलती से लग गया वहाँ पे उसका पाइपलाइन में, तो सारा जो सप्लाई हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज़ में जो गैस का, पेट्रोल का, वो सब बंद हो जाएगा, या फ्यूल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सब को लेके पूरा देश कंसर्न है दोनों के युद्ध में। लेकिन कोई शांत करवाने का कोशिश नहीं कर रहा है, कोई बीच में नहीं आना चाह रहा है और उल्टा सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे रसिया यहाँ के पास में है, अब रसिया भी अब कॉन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं आना चाहता है। रीज़न क्या है? क्योंकि रसिया का दोनों के साथ संबंध अच्छा है। रसिया तो इसका बॉर्डर आपका अजरबैजान के साथ बॉर्डर का लेके बहुत अच्छा संबंध है, और आर्मेनिया के साथ रसिया का एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है कि अगर आर्मेनिया के ऊपर कोई भी अगर अटैक होगा, मतलब सुरक्षा को लेके एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उसमें रसिया साथ देगा। अब रसिया दिक्कत में पड़ा हुआ है, अब अजरबैजान अटैक किया, अब उसके खिलाफ कैसे साथ दे सकता है? रसिया कन्फ्यूज़न में, अब साथ देगा। अगर आर्मेनिया का अगर साथ देता है एग्रीमेंट के तहत, तो अजरबैजान से उसका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? अगर अजरबैजान का साथ देता है तो आर्मेनिया के साथ उसका डील है, एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट को तोड़ेगा। तो इस तरह से काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है। अब समझाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ऐसे स्थिति में इंडिया का क्या स्टैंड है? अब इंडिया भी बहुत कन्फ्यूजन में पड़ा हुआ है। तो मेन जो है इंडिया को लेकर हम लोग को समझना है कि इंडिया का स्टैंड क्या है। अब इंडिया का स्टैंड क्या है, अगर इसको अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो आर्मेनिया की अगर बात करें तो आर्मेनिया में 3000 लोग, आर्मेनिया में 3000 लोग भारत के लोग रहते हैं। आर्मेनिया की यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे कॉलेज में हम लोग का बहुत जो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है, एकदम सांस्कृतिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं आर्मेनिया से। आर्मेनिया में 3000 लोग भारतीय लोग वहाँ पे रह के पढ़ाई कर रहा है बच्चा लोग वहाँ पे। तो अब रिलेशन हमारा आर्मेनिया के साथ इंडिया का काफ़ी बढ़िया है। और अजरबैजान के साथ क्या है वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अजरबैजान के साथ क्या है कि इंडिया का जो ONGC है, आपका गेल है, ये सब जो इतना जो एक अपना एक अच्छा जो कंपनी है इंडिया का, तो ONGC अपना अजरबैजान में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, अभी हाल फिलहाल में इन्वेस्टमेंट किया है। और गेल भी जो कंपनी है वो भी इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे अपना जगह ढूंढ रहा है। अब ऐसे सिचुएशन में अभी इंडिया का एक आर्मेनिया के साथ हिस्टोरिकल, ट्रेडिशनल, वो कल्चरल वहाँ पे फ्रेंडशिप आपका है, तो अगर नहीं ब्रेक कर सकता है। और अगर आर्मेनिया के साथ देता है तो अजरबैजान में ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, तो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से हम लोग को दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे ONGC, गेल कंपनी ये सब इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। अगर अजरबैजान का अगर साथ देता है तो आर्मेनिया नाराज़ हो जाएगा। आर्मेनिया में हमारे जो वहाँ पे लोग जो रह रहे हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो इस तरह से इंडिया भी अब कुछ इंडिया को करने में नहीं बन रहा है कि इंडिया का स्टैंड क्या होगा। ये डायरेक्ट अब किसी का, ये बीच में अपना मध्यस्थता का काम कर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन इंडिया साथ देना चाह रहा है आर्मेनिया का। रीज़न क्या है इसका? इसका रीज़न है इंडिया और पाकिस्तान का भी इसमें लड़ाई शामिल हो जाता है। यहाँ पे बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इस पर ध्यान देना है। अब इंडिया का जो डिस्प्यूट है पाकिस्तान के साथ, वो किसको लेके है? कश्मीर को लेके है यहाँ पे। तो कश्मीर पे हमेशा जो टर्की है आपका, वो पाकिस्तान का साथ देता है, समझ रहे हैं। और आर्मेनिया हमेशा इंडिया का साथ देता है।
तो टर्की जब पाकिस्तान का साथ देता है, वो बोलता है कि नहीं जो कश्मीर है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, तो टर्की उसका समर्थन करता है और टर्की के साथ साथ अजरबैजान भी समर्थन करता है उसका। तो जब हमारे यहाँ जब वो साथ नहीं दे रहा है तो इंडिया कैसे साथ देगा उसका। और इंडिया का हमेशा से आर्मेनिया कहीं पे भी अगर अगर उसको अगर मौका मिलता है, अगर कश्मीर को लेकर अगर डिस्प्यूट होता है तो आर्मेनिया हमेशा से इंडिया का साथ देता है। हमेशा से बोलता है कि नहीं कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, एक इंडिया का पार्ट है कश्मीर। तो आर्मेनिया हमेशा हम लोग का साथ देता है। तो यहाँ पे भी हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम लोग भी आर्मेनिया का साथ दें। और अजरबैजान और टर्की हमेशा पाकिस्तान का साथ देते हैं, वो लोग हमेशा हम लोग के खिलाफ वोटिंग करते हैं। तो हम लोग को भी, इंडिया को भी चाहिए कि आर्मेनिया का साथ दे, अजरबैजान ये लोग का साथ न दे। लेकिन यहाँ पे ONGC गेल ये सब जो कंपनी इन्वेस्टमेंट जो किए हुए हैं, तो इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से भी हम लोग का रिलेशन वो बनाए हुए रखना है। तो थोड़ा सा बहुत पेचीदा मामला है, इसलिए इंडिया भी डायरेक्ट रूप में अपना समर्थन किसी को नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि दोनों देश आपस में अपना जो भी मामला है सुलझाइए। और इस तरह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी कोई भी कंट्री में अगर डिस्प्यूट अगर होता है तो सबके लिए नुकसानदायक है। वहाँ का जो सिविलियन जो वहाँ का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा रहे हैं, लोगों का स्थिति जो एक आजीविका जो सोर्स ऑफ इनकम होगा वो ख़त्म होगा। एक तो ऐसे ही कोरोना काल चल रहा है, दिक्कत है सब लोग, और ऊपर से लड़ाई झगड़ा ये हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें, रसिया का स्टैंड भी देख लिए, इंडिया का भी स्टैंड देखें कि इंडिया का क्या स्टैंड है, इंडिया क्या कर रहा है। और इस तरह से नागोर्नो काराबाख का रीजन जो ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट का एरिया आपका मामला बना हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें, अगर कोई भी अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर कोई इंक्वायरीज अगर होगा आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।